गाजियाबाद में पुलिस टीम पर फायरिंग और पथराव में शहीद सिपाही के मामले में गिरफ्तार कुख्यात आरोपी कादिर के खिलाफ 16 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, नोएडा में मुकदमे दर्ज हैं। चोरी, हत्या, लूट समेत अन्य गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। कादिर के खिलाफ 7 मुकदमे मुजफ्फरनगर के कई नई मंडी थाने में दर्ज हैं। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाने, शाहपुर थाने में मुकदमे दर्ज। गाजियाबाद में मसूरी थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज। नोएडा में फेज 3 में भी चोरी का मुकदमा दर्ज है। कादिर के खिलाफ 16 से ज्यादा केस दर्ज हैं। पहले उस आरोपी का घर दिखाते हैं। यह आरोपी का घर है कादिर, जिसे नोएडा पुलिस घर से हिरासत में लेकर कुछ दूरी पर चलती है। अगर बात करें तो ये दूरी 500 मीटर है। और थोड़ा सा आगे हम आपको दिखाते हैं तस्वीरों में, ये वही जगह है जहां पर नोएडा पुलिस की जीप को घेर लिया जाता है। पूरी पुलिस टीम को घेर लिया जाता है। और यहाँ देखिए, ये जो खून पड़ा हुआ है ये उसी सिपाही सौरभ का है। और इसी जगह पर सौरभ के गोली लगी थी, जहां उसे घायल अवस्था में अस्पताल की तरफ ले जाया गया था। और कादिर जो आरोपी है वह उसके ऊपर 24 मुकदमे दर्ज है। लूट के मामले में वह वांछित चल रहा था। 1.5 माह पहले ही वह जेल से आया था। एक बड़ा हिस्ट्री शीटर है। हमारे सहयोगी आरोपी के घर पहुंचे और वहां जाकर पता चला कि फरार आरोपी का परिवार बिजली चोरी भी करने में लगा था। हम उसी आरोपी कादिर के घर पर मौजूद हैं और सबसे बड़ी एक तस्वीर और दिखाते हैं। ये आरोपी का घर है। इसके घर पर देखिए कटिया डली हुई है। पहले खंबे से देखिए, ये जो तार है ये सीधा आया हुआ है। और ये कहीं ना कहीं ये आरोपी बिजली चोरी कर रहा था। देखिए घर की तस्वीर, जिसमें घर के अंदर हीटर भी लगा हुआ है। तो ये एक बड़ा अपराधी आरोपी है और ये कुख्यात आरोपी है। 1.5 महीने पहले ही जेल से छूट के आया था। ये एक बड़ा हिस्ट्री शीटर है जिसके ऊपर 24 मामले दर्ज हैं। नोएडा पुलिस पहुंची थी इस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए। ये उसके घर की तस्वीर है। इस समय आरोपी का जो परिवार है, पूरा का पूरा परिवार फरार है। ये नाहल गांव में दबिश देने के लिए नोएडा पुलिस पहुंचती है, जिसमें एक सिपाही सौरभ के गोली लग जाती है, जिसे आनंद फानन में यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। गाजियाबाद में पुलिस टीम पर फायरिंग और पथराव में एक सिपाही शहीद हो गया। दरअसल गाजियाबाद में नोएडा पुलिस की एक टीम वांटेड आरोपी को पकड़ने गई थी, जहां पुलिस टीम पर फायरिंग और पथराव हुआ। गोली लगने से सिपाही सौरभ गोयल शहीद हो गया और 2-3 पुलिसकर्मी घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल भर्ती करवाया गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। रविवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि लूट के मामले में वांछित चल रहा बदमाश कादिर उर्फ मंटा गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव में छिपा है। जैसे ही पुलिस ने मसूरी इलाके में रेड करना शुरू किया, पुलिस टीम पर पथराव और फायरिंग की गई। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कादिर को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं मौके पर भारी पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें, पुलिस कार से सामान चोरी के मामले में कादिर को पकड़ने गई थी। गौतम बुद्ध नगर के एक अच्छी सौरभ को गोली लग गई है, जिसे उसकी टीम के द्वारा यशोदा अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उसे डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। ज्ञात हुआ है कि एक वांछित कादिर नामक नाहल का जो रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी के लिए वहां की टीम आई हुई थी। उसी दौरान ये घटना हुई है। इसमें ऐसा थाना फेज 3 गौतम बुद्ध नगर के उप निरीक्षक सचिन द्वारा एक तहरीर प्रदान की गई थाना मसूरी पर। समुचित धाराओं में उसके अनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना फेज 3 की टीम दबिश देने पहुंची थी। इस दौरान बदमाशों ने गोलीबारी कर दी और एक सौरभ कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई। इस वक्त हम थाने फेज 3 के बाहर ही मौजूद हैं। आपको बता दें, यहाँ की प्राइवेट टीम गाजियाबाद के नाहल गांव पहुंची थी, जहां पर वांछित अपराधी कादिर को दबोचने गई थी। लेकिन इस दौरान जो आरोपी हैं उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसमें सौरभ नाम के कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई है। गोली सिर पर लगी थी। फिलहाल आपको बता दें, इस वक्त हम थाने में मौजूद हैं और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो बेहद मायूस हैं और लगातार यहाँ पर स्वाट टीम के भी अब अधिकारी पहुँचे हुए हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से दी जानकारी के मुताबिक करीब 16 मुकदमे कादिर पर दर्ज हैं, जिसमें हत्या, लूट के मुकदमे दर्ज हैं। गाजियाबाद में कार्रवाई के दौरान शहीद हुए सिपाही के परिवार का बयान आया। मृतक सिपाही सौरभ के परिवार ने बदमाश के एनकाउंटर की मांग की है। न्याय तो यही चाह भाई, उन्हें केड़ी सजा मिले, हमें न्याय मिले। कड़ी सजा में ऐसे क्या केड़ी सजा में मार दो ना, और केड़ी सजा हो जो कर मारा मेरे मरे।
गाजियाबाद से खबर है, पुलिस टीम पर हमले में खुलासा हुआ है। मसूरी थाने में पुलिस की एफआईआर में खुलासा हुआ है। गिरफ्तार होते ही कादिर चिल्लाने लगा और बोला, पुलिस वालों को दफन कर दो। कादिर बोला, मारकर दफन कर दो। कादिर के चिल्लाने पर भीड़ ने हमला किया और भीड़ ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की। सीएम योगी ने लखनऊ में शिक्षा विभाग की योजनाओं का शुभारंभ किया। 38 कंपोजिट मॉडल विद्यालयों का शिलान्यास हुआ, जबकि 67 अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने छात्रों की स्कूल ड्रेस, किताबें, बैग्स और शूज के लिए धनराशि भी ट्रांसफर की। सीएम ने बताया कि टीचर्स की कोशिश है गांव-गांव जाकर नए बच्चों का एडमिशन कराएं और उनका स्वागत करें। एक पहल की आवश्यकता थी। प्रदेश में सरकार बदलते ही पहल प्रारंभ हुई, तो उसको नेतृत्व अपने अपने विद्यालय में संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने, शिक्षकों ने और उससे जुड़े हुए अन्य जो उनके सहयोगी थे, उन सब ने मिलकर के जो कार्य प्रारंभ किया। आज आप देख सकते हैं कि प्रदेश में लगभग सभी विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प के साथ जुड़ चुके हैं। जो थोड़े बहुत बचे होंगे 2-3%, मुझे लगता है कि इस वर्ष वे भी ऑपरेशन कायाकल्प से आच्छादित हो जाएंगे। यहां पे हम लोगों ने बेसिक शिक्षा परिषद के उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपना एनरोलमेंट करा चुके हैं, उन बच्चों के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, बैग, शूज, स्वेटर, इन सब के लिए 1200 रुपए की डीबीटी के माध्यम से उन तक भेजने की तैयारी हुई है। एक साथ भेजा गया। आप याद करिए, हमने जब आंकलन किया था, ये सभी चीजें हम अगर उन बच्चों को उपलब्ध कराते हैं, ड्रेस है, स्वेटर है, स्कूल बैग है, जूता मोजा है, स्टेशनरी है, तो हम लोगों ने जब आंकलन किया था तो हम लोगों ने देखा कि इस पे कुल खर्च होता है लगभग 900 से 1000 रुपया। फिर ये हुआ कि भाई इसमें थोड़ा सा और धनराशि बढ़ा करके देंगे तो आसानी से और भी अच्छा ले सकते हैं। उसको बढ़ा करके 1200 रुपया किया गया। बेसिक शिक्षा परिषद के हर बच्चे के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई गई है और आज डीबीटी के माध्यम से ये पैसा उन बच्चों के अकाउंट में यहां पे हस्तांतरित किया गया है। गांव में एक माहौल बनाइए। पहले दिन विद्यालय खुलने पर गांव के ग्राम प्रधान से और स्कूल की ओर से भी लोगों को कहिए कि भाई जो नए बच्चे आते हैं उनके अभिनंदन की तैयारी होनी चाहिए। ढोल नगाड़ा बजा करके उन बच्चों की तैयारी करिए, टीका लगाइए, उनको अच्छा विद्यालय में मिड डे मील उस दिन उपलब्ध करवाइए। एक माहौल दिखना चाहिए, गांव गांव में इस प्रकार का माहौल दिखना चाहिए। गांव गांव में फिर स्वच्छता का कार्यक्रम चलना चाहिए। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। गोंडा में एक कार्यक्रम में संजय निषाद ने कहा कि हमारी पार्टी पंचायत चुनाव अपने बलबूते अकेले लड़ेगी। आज के दिन में ये जो पंचायत चुनाव है, ये गांव का चुनाव है, जो चुनाव चिन्ह पर नहीं होता है। ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। ये बच्चों निचले परिस्थितियों पर कार्यकर्ता दिल के जो है पार्टी के दिल और रीढ़ है, ऐसे लोगों का चुनाव है। तो भारतीय जनता पार्टी कई लोग लड़ते हैं, सब पार्टी के लोग भी लड़ेंगे। जो जीत के आएगा इससे पता चलता है निश्चित रूप से इसमें कोई गठबंधन होता ही नहीं। जब सिंबल नहीं होता है, तो जब सिंबल नहीं होता तो भाजपा के 4 लोग लड़ते हैं, तो निषाद पार्टी को कैसे रोका है। पंचायत चुनाव में अलग लड़ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बयान पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि हम सभी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। नहीं, सभी मिलकर लड़ेंगे और पार्टी निर्णय करती है और पार्टी के स्तर पर सब प्रदेश अध्यक्ष और ये लोग बैठ कर निर्णय करेंगे। तो संजय निषाद आज से ही क्यों बयान देने लगे? अब व्यक्तिगत उनका क्या है अलग विषय है, लेकिन पार्टी स्तर पर लोग बैठ कर निर्णय करते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने इंदिरा गांधी और नेहरू को कश्मीर समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर अमेरिकी विदेश विभाग के गोपनीय दस्तावेज को साझा करते हुए दावा किया कि 1962-64 के बीच भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव में कश्मीर के हिस्से पाकिस्तान को देने पर सहमति जताई थी। ये दस्तावेज अमेरिकी राजनयिक मैक
कौनौगी ने वॉशिंगटन को भेजा था, जिसमें यह बताया गया था कि तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो और भारतीय मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह के बीच कश्मीर को लेकर एक गुप्त बातचीत चल रही थी। इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ने पार्टीशन लाइन के प्रस्ताव एक दूसरे को दिए थे और इस डॉक्यूमेंट में यह भी कहा गया कि इन प्रस्तावों को दोनों देशों की सरकारों के भीतर भी गोपनीय रखा गया। भारत ने पुंछ और उरी पाकिस्तान के द्वारा जबरदस्ती हथियाए भूभाग को पाकिस्तान को देने का फैसला ही कर लिया था। इतने पर ही मामला नहीं रुका। गुरेज में पूरी नीलम और किशनगंगा घाटी के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल भी भारत की आज की समस्या का एकमात्र कारण कांग्रेस का हाथ। संभल से खबर है, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का जामा मस्जिद विवाद के मुद्दे पर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान में हर मस्जिद के नीचे मंदिर मिलेगा क्योंकि ये सनातन की भूमि है। वहीं पिछले साल संभल में हुए दंगे को लेकर उन्होंने समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर कड़ा निशाना साधा। उन्होंने दंगे के लिए सीधे तौर पर एसपी सांसद को जिम्मेदार ठहराया। कोई भी मस्जिद अगर आप खोदेंगे तो नीचे मंदिर ही नहीं मिलने वाली है, मंदिर ही मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि ये जो भारतवर्ष है ये तो मंदिरों का देश था, सनातन की भूमि है, तो यहाँ तो पहले मंदिर ही थे। बाद में इस्लाम आया, यहाँ के लोगों ने इस्लाम को कबूल किया, अपने इबादतगाह मस्जिद बनाए, तो ये तो भूमि मंदिरों की है। तो अगर इसको खोदने जाएंगे तो सभी जगह मंदिर निकलने वाले हैं। इंसानों को खोदने जाएंगे तो सभी की जड़ सनातनी निकलने वाले हैं। तो ये भारत ने जिस प्रकार से सबको स्वीकार किया है, सबके पूजा पद्धति को स्थान दिया है, सबको एक किया है, तो उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें दोनों समाज के लोगों को आपस में भाईचारे के साथ रहने की आवश्यकता है। आज इस संभल की भूमि में यहाँ के कौमी एग्जीक्यूटिव को तोड़ने का अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो वो बर्क परिवार है। उन्होंने जिस प्रकार से कट्टरवाद को जन्म दिया, उन्होंने जिस प्रकार से युवाओं को भड़काने का काम किया, उन्होंने जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम में दंगे लगाने का काम किए, जो संभल में दंगा हुआ वो सिर्फ और सिर्फ सांसद वर्ग की जिम्मेदारी है। उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। संभल के हरिहर मंदिर और मस्जिद विवाद पर बीजेपी ने कहा कि मामला कोर्ट में लंबित है। पार्टी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि सभी पक्षों को कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। हरिहर मंदिर वर्सेस जामा मस्जिद का विवाद माननीय न्यायालय के समक्ष है। देश कानून और संविधान से चलता है और सभी पक्षों को न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए। गोंडा बीजेपी जिलाध्यक्ष का वीडियो वायरल हुआ है। बीजेपी जिलाध्यक्ष अमर किशोर कश्यप महिला के साथ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गए और ये वीडियो वायरल होने पर जिलाध्यक्ष ने सफाई दी कि महिला कार्यकर्ता की तबीयत खराब थी और इसीलिए वो उन्हें सहारा दे रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष को शिकायत और सीसीटीवी फुटेज भी भेजी गई है और उसके बाद पार्टी ने गोंडा जिलाध्यक्ष को शो कॉज नोटिस भेजकर 7 दिनों में जवाब मांगा है। बुलंदशहर में पूर्व केंद्रीय मंत्री छत्रपाल सिंह का निधन हो गया। वो 79 साल के थे। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। छत्रपाल सिंह बुलंदशहर से 4 बार सांसद और ओडिशा से 1 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो राज्य मंत्री रहे थे। पूर्व सांसद स्मृति ईरानी अमेठी जिले के जगदीशपुर कस्बे के पालपुर गांव पहुंची। यहां उन्होंने पीड़ित परिवार की महिलाओं से मिलकर संवेदना जताई। पूर्व सांसद ने परिवार के लोगों का ढाढ़स बंधाया और सरकार से हर संभव मदद का भरोसा दिया। आपको बता दें, इस परिवार के 3 लोगों की अस्थि विसर्जन के दौरान गंगा में डूबने से मौत हो गई थी। नोएडा पुलिस कमिश्नरेट का बड़ा फैसला। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह अपने वेतन से 1 लाख रुपए मृतक सिपाही के परिजनों को देंगी। जिले में तैनात सभी पुलिसकर्मियों के वेतन से 1 दिन का वेतन मृतक सिपाही सौरभ के परिजनों को दिया जाएगा। गाजियाबाद में बदमाश कादिर को पकड़ने के दौरान सिपाही सौरभ को गोली मारी गई थी। थाना फेज 3 में तैनात था सिपाही सौरभ। हमीरपुर में एक ट्रक ड्राइवर का नशे में ट्रक चलाने का वीडियो सामने आया, जिसमें ट्रक सड़क किनारे खंती में घुस गया। इस हादसे में ट्रक का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे नजदीकी अस्पताल भर्ती करवाया गया। ट्रक के पीछे चल रहे बाइक सवार को अंदेशा हो गया था कि ड्राइवर शराब के नशे में है और वो रोड पर लहराकर ट्रक चला रहा है।
आज कई जगहों से सड़क हादसों की तस्वीरें सामने आई हैं। बांदा की बात करें तो यहां सवारियों से भरा ऑटो ट्रक से टकरा गया और इस हादसे में ऑटो सवार 2 लोगों की मौत हो गई। 4 की हालत गंभीर है। भदोई में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बेकाबू ट्रेलर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे सगे भाई बहन की मौत हो गई, जबकि हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारी। घटना में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए। मथुरा में 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब बाइक पर जा रहे 2 युवक सड़क पर गिरे पेड़ से बचने के दौरान अज्ञात गाड़ी की चपेट में आ गए। दोनों आगरा के रहने वाले थे, गोवर्धन में अपने ननिहाल जा रहे थे। सर में चोट लगने से दोनों की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा भर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और गाड़ी की तलाश में जुट गई है। कानपुर से खबर है, जहां गंगा में स्नान करते वक्त 3 दोस्त डूब गए। जल पुलिस और गोताखोरों ने 3 शवों को बाहर निकाला। आपको बता दें, 6 दोस्त जन्मदिन मनाने के लिए घाट पर पहुंचे थे। दोस्त का जन्मदिन मनाने से पहले गंगा स्नान करने चले गए, तभी यह हादसा हुआ। कैंट थाना क्षेत्र के मस्कर घाट की घटना है। एसटीएफ ने कौशांबी से 50,000 के इनामी शिव बाबू मौर्य को किया गिरफ्तार। आरोप के मुताबिक उसने 13 साल के बच्चे को अगवा कर लिया था और फिरौती मांगी थी। 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। सैनी कोतवाली इलाके में अपहरण हुआ था। एसटीएफ ने उसे सैनी बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। सोनभद्र में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 50 लाख रुपए की हेरोइन बरामद की गई। इन तस्करों के पास से 500 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि लखनऊ अकबरी गेट के पास से मोहम्मद फैज ने तस्करी के लिए हेरोइन उपलब्ध कराई थी और ये लोग रॉबर्ट्सगंज समेत अन्य इलाकों में तस्करी किया करते थे। बांदा में एक लड़के ने खुदकुशी कर ली। छात्र ने छोटी बहन के कपड़े पहने और श्रृंगार करके कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। घटना के वक्त परिवार के लोग बड़े बेटे की शादी में गए थे और वो घर की रखवाली के लिए रुक गया। 2 दिन बाद जब वो लौटे तो छोटे बेटे की खुदकुशी की जानकारी हुई। पुलिस ने मौके वारदात पर जांच कर छात्र के मोबाइल को कब्जे में ले लिया। परिवार के लोगों का कहना है कि 12 साल पहले बड़ी बहन की जलकर मौत हो गई थी। तभी से युवक सदमे में रह रहा था। वो बहन को याद करके अक्सर रोता था। सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि पहली नजर में मामला खुदकुशी का लग रहा है और मामले की जांच की जा रही है। बांदा में पुलिस ने छापा मारकर 17 जुआरियों को पकड़ा है। इनके पास से 4,54,000 नकदी बरामद हुई है। पैलानी थाना क्षेत्र में पुलिस ने यह छापामार कार्रवाई की। इन लोगों के पास से अवैध असलहे और 8 कारें जब्त की गई। पुलिस को शिकायत मिली थी कि कुछ लोग जुए की आड़ में लोगों के जेवर दांव पर लगाकर जबरन वसूली करते हैं। इसके बाद पुलिस ने 4 टीमें बनाकर छापा मारा। ताला तोड़कर अंदर देखा गया तो पाया गया कि एक 24 से 25 साल का लड़का, जो कि स्त्री की तरह श्रृंगार किए हुए, साड़ी व मंगलसूत्र पहने हुए, फांसी के फंदे से लटका हुआ है। तत्काल मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन करते हुए, पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी हाउस भेजा गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। हरदोई के डीएम ने मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने सीएमएस और प्रिंसिपल के देरी से पहुंचने पर नाराजगी जताई और भविष्य में दोबारा ऐसा होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कई खामियां मिली। इस पर डीएम ने गहरी नाराजगी जताई, अधिकारियों को फटकार लगाई और डीएम ने पाया कि मरीजों को अस्पताल से मुफ्त दवाएं देने के बजाय बाहर की दवाएं लिखी जा रही थी। इस पर डीएम ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से जवाब तलब करते हुए सख्त निर्देश दिए कि मरीजों को सभी जरूरी दवाएं अस्पताल से ही मुफ्त दी जाएं। हमने इमरजेंसी रूम देखा। कुछ जो वहाँ पे कमियां पाई गई वो ये था कि पेशेंट्स के दवाई के स्लिप्स नहीं बनाए जा रहे थे और थोड़ा डिले हो रहा था बिकॉज ये इमरजेंसी रूम जो था, ईआर जो था, वो ओवरलोडेड था। बट तभी उसमें काम अपनी गति से चल रहा था। उस गति को बेहतर करने के लिए हमने दिशा निर्देश दिया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से बाहर बाघ की चहलकदमी का वीडियो सामने आया। वीडियो में बाघ नहर के किनारे पर टहलता दिख रहा है। नहर के किनारे रेत पर बाघ की चहलकदमी करते हुए साफ नजर आ रहा है। तो वहीं सीतापुर के दुधवा में टीम ने बाघ को ट्रैंक्युलाइज कर पिंजरे में कैद कर लिया। टीम को ड्रोन की मदद से बाघ की लोकेशन मिली।
अमरोहा में एक बुजुर्ग ने दूसरी शादी नहीं होने पर खुदकुशी कर ली। बुजुर्ग ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड नोट भी छोड़ा है और बताया जा रहा है कि बुजुर्ग दूसरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके चारों बेटों ने पिता की दूसरी शादी का विरोध किया, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं। उनका शव खेत में जली हुई हालत में मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका वारदात का जायजा लिया। फोरेंसिक टीम भी जांच में जुट गई है। नोट और एक बोतल बरामद हुई है जिसमें एक ज्वलनशील पदार्थ प्रतीत हो रहा है। मृतक की पहचान धर्मपाल सनाफ स्वर्गीय शिवचरण निवासी ग्राम महेसरा थाना रजबपुर के रूप में की गई है। प्रथम दृष्टया सुसाइड नोट के आधार पर मामला पारिवारिक कलह का सामने आ रहा है। पीएम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बांदा में रेप और अपहरण के आरोपी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि रेप के बाद कुछ लोगों ने उसे जहर खिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने कोतवाली पुलिस पर रुपए नहीं देने पर फर्जी केस में फंसाने का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि 11 मई को एक लड़की अपने घर से भाग गई थी और इस मामले में पीड़ित पक्ष ने युवक के खिलाफ अपहरण और रेप का केस दर्ज कराया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। के द्वारा उसको सीएससी नरैनी ले जाया गया। बाद में मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि थाना नरैनी में ही एक बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के एक अभियोग में विवेचना से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों को जेल भेजा गया था। तो पीड़िता ने माननीय न्यायालय में जो कलमबंद बयान दिए थे उसमें इस युवक का नाम भी बताया था, जिसके संबंध में विवेचना की जा रही है। कासगंज में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर पशु तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक पशु तस्कर पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घायल पशु तस्कर को अस्पताल में भर्ती कराया। इनके कब्जे से 1 तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 1 चोरी की बाइक, 1 गौवंश और गौकशी के सामान बरामद किए गए। गिरफ्तार पशु तस्कर शादाब पर 17 और भूरा पर 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, वहाँ जानवर बंधे हुए हैं। इस सूचना पे जब पुलिस पार्टी मौके पे पहुंची तो गो तस्करों द्वारा पुलिस पार्टी पे फायर किया गया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति भूरा जिसके पैर में गोली लगी है, उसने अपना नाम भूरा बताया। दूसरा उसका साथी शादाब गिरफ्तार हुआ। ये दोनों ही शातिर पशु चोर और गोकशी करने वाले हैं। इनके विरुद्ध जो है 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं। इनके 3 अन्य साथी नौशाद, इशरत और आजम भी का नाम संज्ञान में आया है। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिस जगह शव पड़ा मिला वहां पर शराब की बोतलें भी पड़ी थी। आशंका है कि शराब पार्टी के दौरान युवक का अपने साथियों से विवाद हुआ होगा, जिससे उनकी मौत हो गई। अज्ञात शव मिला है जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष लग रही है, जो प्रथम दृष्टया मजदूर लग रहा है। शव के आसपास में शराब की बोतलें तथा सिगरेट मिले हुए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शराब पीने के दौरान झगड़ा हुआ है, जिससे वजह से इसकी चोटें आई हैं, जिससे मृत्यु हुई है। सभी सक्षम अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। शव के शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। जौनपुर में तेल टैंकर बेकाबू होकर मकान में जा घुसा। टैंकर की टक्कर से मकान को काफी नुकसान पहुंचा है। हादसे के बाद ड्राइवर और खलासी टैंकर छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने टैंकर को कब्जे में लिया है। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र की यह घटना है। मथुरा में 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब बाइक पर जा रहे 2 युवक सड़क पर गिरे पेड़ से बचने के दौरान अज्ञात गाड़ी की चपेट में आ गए। दोनों आगरा के रहने वाले थे और गोवर्धन में अपने ननिहाल जा रहे थे। सर में चोट लगने से दोनों की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा भर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और गाड़ी की तलाश में जुट गई है। तो सर में चोट लगने से मौके पर मौत हो गई। एक अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दी। रोड पर गिरे पेड़ से बचने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। सर में चोट लगने से दोनों की मौके पर मौत हो गई। मथुरा से यह दर्दनाक घटना सामने आई है। 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई। बाइक पर ये दोनों जा रहे थे और सड़क पर एक गिरे हुए पेड़ से बचने के दौरान एक अज्ञात गाड़ी की ये चपेट में आ गए। ये दोनों आगरा के रहने वाले थे।
गोवर्धन में अपने ननिहाल जा रहे थे। दोनों के सर में चोट लगी जिससे मौके पर मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा भर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और उस अज्ञात गाड़ी की तलाश में जुट गई है।